This video is presented by Gyan Plant. चलिए दोस्तों, आज हमारे 3 महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिन तीनों महान योद्धा से हम सभी परिचित हैं। हम बात कर रहे हैं महान वीर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की। चलिए दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एक समय की बात है, 20वीं सदी के प्रारंभ में एक ऐसे 3 युवक थे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति के लिए मशहूर हुए। उनके नाम थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये उनकी अद्भुत दोस्ती और उनके बलिदान की अज्ञात कहानी है। 1928 के वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश राज के दमनकारी शासन के तहत था और स्वतंत्रता के लिए बुलंद आवाज हर दिन बढ़ रही थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, एक क्रांतिकारी संगठन जो ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद करने के लिए समर्पित था। स्वतंत्रता के लिए उनके जुनून से प्रेरित होकर ये त्रिवर्गीय शोरगुल को उत्पन्न करने के लिए कई दिलचस्प कार्यों में उतरे। उन्होंने माना कि हिंसक क्रांति करना आवश्यक है ताकि उनका लक्ष्य एवं स्वतंत्र और स्वाधीन भारत प्राप्त करना साध्य हो सके। उनका पहला महत्वपूर्ण उपहार दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोटक पर हमला था, जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के कक्ष में 2 अहिंसक बम फेंके, क्रांति के नारे लगाए और ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए मांग की। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इस कार्य के लिए दंडित किया गया, लेकिन वे अपने साझा को एक मंच के रूप में उपयोग करके आगे भारत की स्वतंत्रता और आजादी के मुद्दे को फैलाने का उपयोग किया। जेल में अपने समय बिताते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने गहरी बंधन बनाया, अपने व्यक्तिगत जीवन की कहानी का आपस में साझा किया, आजाद भारत के लिए अपने सपनों से बात की और अपनी आगामी कार्रवाई की सजगता की। वे एक दूसरे का समर्थन करते और प्रेरित करते थे और उनकी दोस्ती हर दिन मजबूत होती गई। मामला की प्रक्रिया के साथ साथ ब्रिटिश प्राधिकारियों ने इन तीनों को दिखाने के लिए अपनी प्रयास जारी रखी। उन्हें उनके संलग्नता के कारण भारतीय पुनर्जन्म के लिए हत्या का आरोप लगाया गया, जहां एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गलती से हत्या हो गई। स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव धैर्य और संकल्प पूर्ण रहे। 23 मार्च 1931 को तीनों दोस्त की फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी मृत्यु की खबर पूरी देश में चप्पे-छाप फैल गई। हर वर्ग के लोगों ने उनके समर्थन और सम्मान का व्यक्त किया। उस दिन की पहली प्रभात में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका जीवन अभी भी टूटा नहीं था। वे आखिरी शब्द का वापसी विनम्रता के साथ साथ आदान प्रदान करते रहे, अपने साझा भाग्य को हृदय और दृढ़ता से गला लगाए रखते। उनका बलिदान बहुत सारे भारतीयों के दिलों में एक आग को जलाया, जो कि आज तक उनके द्वारा प्रेरित हो रही है। उनके फांसी होने की खबर जल्द ही फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और अवज्ञा की क्रियाएं शुरू हो गई। देश ने उनके हानि को शोकाकुल होते हुए मनाया, लेकिन उसने आजादी की लड़ाई को फिर से नया उत्साह और शक्ति के साथ जारी रखने के लिए संकल्प किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारतीय इतिहास के संदर्भ पृष्ठ में अमर रह गए। उनका बलिदान और स्वतंत्रता के लिए अटल समर्पण आप तक कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उनकी अज्ञात कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे नायक दुख के सामने उत्पन्न होते हैं और स्वतंत्रता की प्राप्ति का पीछा करना योग्य लक्ष्य है, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा ये कहानी आज के लिए समाप्त होती है। थैंक यू।